आज मैं आपको दो स्टूडेंट से मिलाऊंगा और आप हैरान रह जाओगे उनकी उपलब्धियों को देखकर। हमारे यहाँ पढ़े हुए हैं। एक स्टूडेंट तो है रोहिना, हरियाणा से है, ये हमारे यहाँ पढ़ी हुई है। तो रोहिना को बुलाओ। इधर आओ बेटा। ये रोहिना है, यहाँ पढ़ते थे और हरियाणा में एक HRSSC की पोस्ट होती है, उसमें ये क्लर्क की पोस्ट पर है। और एक और बुलाना चाहूंगा मैं, राजेंद्र। राजेंद्र को बुलाओ। आओ राजेंद्र, इधर आ जाइए, इधर आ जाइए। ये राजेंद्र है। इनकी उपलब्धियों के बारे में यदि मैं आपको बताऊं, ध्यान से सुनना, ध्यान से। बैंक में इनका सिलेक्शन हुआ, ग्रामीण बैंक। इन्होंने ज्वाइन नहीं किया। इन्होंने इसलिए ज्वाइन नहीं किया क्योंकि SSC 2018 जो CGL था उसमें इनका सिलेक्शन हो गया था लगे हाथ में। और ये वर्तमान में स्टैटिस्टिकल ऑफिसर उज्जैन मध्य प्रदेश के अंदर है। और 15 दिन बाद, 15 दिन है, आज से 15 ज्यादा 16 दिन मान लो, ये सेंट्रल एक्साइज इंस्पेक्टर के पोस्ट पर जाएंगे क्योंकि इनका SSC CGL 2019 के अंदर ये सिलेक्ट हो चुके। ये है मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। क्योंकि ये शायद समझे ना समझे, मैं जो 3 बजे उठकर जो आपके लिए तैयार करता हूं नोट्स वगैरह, कई बच्चे जानते हैं, शायद उसका जो परिणाम है ऐसे लोग देते हैं। और मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप लोग भी एकदम यहाँ रोहिना और राजेंद्र की तरह खड़े रहे। यहीं बैठते थे, यहीं पढ़ते थे। तो कुछ शब्द रोहिना, पहले तो आप बताओ इनको, जो भी आपने तैयारी की, जैसे भी। इधर आ जाइए। सबसे पहले सभी को नमस्ते। पहले क्या होता था, मैं यहाँ आई थी 2018 में, बट फिर हुआ कि हम मेरे जीके पढ़ने का कोई रुचि नहीं थी। फिर मुझे किसी ने, मेरे रिलेटिव ने बताया कि राकेश सर है तो ये जीके पढ़ाते हैं। फिर मैं यहाँ आई। फिर मैंने सर से पूछा, सर जो डेमो दे दो मुझे, तो सर बना कर दे, डेमो नहीं है, ये आप चेक करो। फिर मैंने पहले दिन बैठी। उसके बाद मुझे इंटरेस्ट आया धीरे धीरे। फिर मैंने रुचि ली। फिर अब मेरा इंटरेस्ट है कि हाँ, मेरा जीके इतना स्ट्रॉन्ग हो गया करके बारगानी की। हाँ, अब मैं आगे सिविल की तैयारी कर रही हूँ। सिविल सर्विस से जो IAS वगैरह होती है ना, उनकी तैयारी कर रहे हैं। आपने जो ये कामयाबी प्राप्त की है, इसमें आपको किसको श्रेय देना चाहोगे? ठीक है, मैं ये कह रहा हूं, मैं पहले ही जवाब दे देता हूं, मुझे पता है आप मेरे को नाम दोगे, लेकिन आपके जीवन में ऐसा कौन रहा, आपके माता पिता या जिन्होंने आपको मोटिवेट किया इस मामले में? नहीं, जीके तो मेरा 0 था यहाँ आने से पहले, बट यहाँ आने के बाद मेरा स्ट्रॉन्ग हो गया जीके। आज मैं ना हर सब्जेक्ट पीछे रख के पहले जीके पढ़ती, और मैं सर को हमेशा मतलब कि वो होता है, हर वीडियो देखती हूँ करके। यूट्यूब वगैरह पे जो वीडियोस वगैरह चलते हैं, ये आज भी उसी को फॉलो करते हैं क्योंकि ये सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं। अब आप मुझे ये बताइए, इन लोगों को बताइए, मुझे तो क्या बताइए, इनको ये बताओ कि आपने जो जीके तैयार किया, यहाँ से किया, नोट्स पढ़ा, कितनी बार पढ़ा? आज भी मैं सर की नोट्स पढ़ती हूँ, हर जो भी पेपर लेके आती हूँ तो सर की है, जो भी मेरे पास पेपर है तो मैं हमेशा वो रीडिंग मारती जाती हूँ। आज कम से कम 30 बार पढ़ ली हूँ। 30 बार पढ़ चुके हैं, अंडरलाइन करें इस बात को। और अब भी मैं ना सर के नोट्स पढ़ के जाती हूँ, कहीं भी जाती हूँ प्रिपरेशन करके। हाँ, बस और कोई नहीं जीतेगा, सर के नोट्स है आज। तो मैं चाहती हूँ आप भी मतलब सर के नोट्स से ना बार बार रिविजन करें, और वो रिजल्ट अपने पेपर में पता चल जाता है सर के, जो भी नोट्स है उसी में क्वेश्चन आते हैं सर के। एक शनिवार को जो पेपर देते हैं, ये दोनों देते थे। इन्होंने अभी मेरे को रैंक दिखाई है इनके पास, जब ये पेपर देते थे तब की रैंक है कोई।
इन्होंने अभी वो मेरे को इनके मोबाइल के अंदर फीड है, वो लेकर आए थे, ये दिखाया इन्होंने। और शनिवार को आप पेपर देते थे डेली, सेकंड रैंक आई हुई है इनकी। तो पहले भी हम सम्मानित करते थे। मैं एक बात आपको कहना चाहूँगा, पता नहीं क्यों मैं रोक नहीं पा रहा इस बात के लिए। सैटरडे के जो हम पेपर लेते हैं उनके महत्व को इन्होंने 4 चांद लगा दिए। मुझे लगता है, हालांकि इन्होंने मुझे कहा नहीं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इन्होंने जो ये काम किया है, अभी मैं बताऊंगा कि इन्होंने क्या किया है, शायद इनकी कामयाबी में उनके जो सैटरडे के जो पेपर है उनका योगदान है। आप में से लगभग कहना चाहूंगा कि 10% बच्चे, 90% तो बच्चे सारे पेपर देने आते हैं, करते हैं। ये गौरवान्वित महसूस करता हूँ इस बात के लिए। हो सकता है मेरी बात को फॉलो करते हो, या मेरे आदेश को मानते हो, या गुरुओं का अनुसरण करते हो। जो भी आपके संस्कार है, माता पिता के संस्कार है, उसको आप देखते होंगे। मान के चलना ये बहुत आगे लेके जाएंगे आपको। ये हर सैटरडे का पेपर देते थे। क्यों राजेंद्र? 7 बजे आ जाते थे। इन्होंने सर्दियों में ये पेपर देने आते थे। इन्होंने क्या किया है मेरे लिए, ये है, ये पॉलीथीन है, ये वैसे नहीं है, कैसे दिखाऊं मैं आपको। ये सब लेकर आए हैं आप लोगों के लिए। ये पेन वगैरह है, पकड़ो बेटा इनको एक बार। इतने सारे ये पेन, ये पेन लेकर आए हैं। और ये पेन किसके लिए लेकर आए? आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। क्या सर, जो फर्स्ट सेकंड थर्ड आए ना, उनको ये देना, आप हमारी तरफ से देना, ये बात है। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि ये पेन जो है ना, ये आपके हैं, बस आपको इसे प्राप्त करना है। प्राप्त करना मेरे लिए बहुत बड़ी बात है बेटा। आप सोच रहे होंगे सर शायद होच-पोच हो रहे हैं। मैं हो जाता हूँ होच-पोच इस मायने में, और मुझे पता नहीं लग पाता कि मैं क्या बोल रहा हूँ, कैसे बोल रहा हूँ, जो भी है। लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मैं जिस स्थिति से उठा हुआ हूँ ना, वहाँ पर एक मैं नालायक स्टूडेंट के रूप में रहा हुआ हूँ, और गैर जिम्मेदारान रहा हुआ हूँ मैं। इसलिए लोगों ने मुझे काफ़ी प्रताड़ित भी किया हुआ है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन प्रताड़ित करना उनका हक है, क्योंकि मैं खैर इसी रूप में था। तो इस कारण से जब ये बच्चे अपनी कामयाबी लेकर आते हैं, तो मुझे थोड़ा सा अलग से एनर्जी मिल जाती है, और इसको शायद आप ओवर कॉन्फिडेंस भी कह सकते हो। ये हो जाता है मेरे में, होच पोच हो जाता हूँ मैं। तो रोहिना, इनको और क्या कहना चाहोगे आप? मैं यही कहूँगी, जो सर बताते हैं ना वो हमेशा फॉलो करो। आप ये मत सोचो कि टाइम वेस्ट कर रहे सर, नहीं, कोई टाइम वेस्ट नहीं है। आपको जो बताते हैं वो गाइडेंस करो। कोई अलग बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है। सर के जितने भी नोट्स हैं वो आपको बार बार पढ़ो, जितना हो सके आपको रिजल्ट अपने सामने मिलेगा। इनके कहने का मतलब ये है कि जो आपको बताया जाता है कि एक ही चीज़ को बार बार पढ़ो, और वो आपको फुलफिल करा दिया जाता है। और समय सीमा जैसे लगती है, कोई हम सब्जेक्ट करते हैं, कोई टॉपिक करते हैं, आपने भी यहाँ पर जो सिलेबस किया है पूरा, तो समय लगा कि आप उसको अपने एक नुकसान के रूप में लेके चलते हो। कोई नुकसान नहीं, आप ये तो प्रॉफिट देगा ही आपको। ऐसे नहीं एक ही पेपर निकाला नहीं, आपको बहुत सारे पेपर निकलेंगे। तो बहुत सारे पेपर निकलेंगे, इनका ये मानना है। और आप यदि इनसे कुछ पूछना चाहते हो तो पूछ सकते हो। कोई भी बात बेटा आप लोग पूछा करो। एक दिन आप खड़े होंगे यहाँ पर, और पक्का खड़े होंगे, ध्यान रखना ये चीज़ें। मैं मजाक नहीं कर रहा, मजाक नहीं कर रहा। ये लोग जो अब इससे पहले 3 बच्चे आए थे, कई बार आपसे मिलवाया है मैंने। मुझे लगता है इस क्लास में पहली बार मौका है, क्योंकि वो सुबह आते हैं और सुबह ही चले जाते हैं। तो आज ये आए हैं, इनसे जो पूछना चाहते हो पूछ लो। ये साक्षात सफलता है, साक्षात सफलता है, जिसको आप लोग प्राप्त करना चाहते हो। क्या पता कौन सी इनकी बात है आपका जीवन के लक्ष्य को निर्धारित कर दें, कुछ नहीं कह सकते। तो इनसे प्रेरणा लीजिए आप। और ये आपके लिए जो ये पेन लेकर आए हैं, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। ये इन्होंने ये शब्द इस्तेमाल किए हैं कि सर ये उन स्टूडेंट के लिए है जो हर सैटरडे पेपर देते हैं, सर उनको मोटिवेशन मिलना चाहिए।
उनको आप प्राइज देना सर, हमारी तरफ से देना, फर्स्ट सेकंड थर्ड को ये पेन वितरित करना, क्या पता उनके मोटिवेशन से आपका ये पूरा ये घिर जाएगा। ये बात इन्होंने कही है आपके लिए स्पेशली। तो क्या हम उम्मीद करें कि आप सैटरडे को जो पेपर होता है उसको बहुत ही सावधानी से ढंग से, हालांकि देते हो, समस्या मुझे कोई दो राय, इनका ये मानना कोई दो राय भाई 10% तो देखिए, जो करंट जीके होता है वो डेली का 1-1.5 घंटे का, हर किसी के पढ़ने की बात तो नहीं होती ना, हर कोई, क्योंकि पढ़ाई भी तो कुर्बानी मांगती है, ये मैं नहीं कहता, सी बात है। और आपका जो एज ग्रुप है 20, 22, 21, 22 साल का है, ये थोड़ा जवाब दे जाता है चंचलता के माध्यम। तो राजेंद्र, आप क्या कहना चाहोगे? अच्छा, ये सम्मान कर रहे हैं मेरा, बैकग्राउंड आपको पूरा करवाया जाता है उस तरीके से। बस मेरी तो एक कितने रंगों की माला है, जैसे कई कमेंट्स भी आते हैं यूट्यूब पे कि सर ये क्लास डेली डालते हैं। अब मेरी समस्या सबसे बड़ी आ जाती है कि डेली का करंट कैसे डालूं जब कोई आया ही नहीं। तो ये हमेशा ध्यान रखें, ये चीजें जो आपको करवाई जाती है ना, ये तो सब जानते हैं, इनको तो मैं कहता हूँ। जब वन रक्षक का एग्जाम हुआ था, जो बच्चे राजस्थान के हैं, जो राजस्थान की तैयारी करते हैं, इनको मैंने यहाँ तक कहा था आप ले आओ पेपर और वहाँ अपने ऑफिस में नोट्स पढ़े, बताओ कौन सा क्वेश्चन हट के गया है। यहाँ तक मैंने कहा था इनको, पेपर इनको भेजा भी जाता है, भेजा क्या जाता है, सोशल मीडिया के इस युग में इनके पास अब पेपर तो होने से पहले आ जाता है। क्या बात करते हो? तो ये है, तो इनको कहता हूँ जांचा करो, उनको मिलाओ, फिर आप ये देखो भी कितने आए, क्या मैं सही बोल रहा हूँ, क्या मैं गलत बोल रहा हूँ, और इससे ज़्यादा क्या चाहिए भाई। अपने यदि बात करें कि 100%, ये तो देखो भाई पॉसिबल होता नहीं है, ये तो कहीं नहीं होगा कि 100% आ जाए, ये तो पॉसिबल होता नहीं है। जितना यदि अपने 70 से 75% और 75 से 80% के बीच में यदि आ जाता है, जैसे वनपाल वन रक्षक का आप देख लीजिए, आपको मैं 80% क्वेश्चन गिनवा सकता हूँ, इससे ज़्यादा और क्या करें। अभी जो एसएससी के जो पेपर हुए हैं, अभी सुबह ही एक बच्चा बता रहा था कि एक पेपर में 20 क्वेश्चन आए हैं, बखान नहीं कर रहा, हो सकता है आपको ये लग रहा हो कि यार ये बखान कर रहा है, और वैसे भी बखान भी करूं भी तो मैं कर सकता हूं। आज तो ये देख लो, आज तो कर सकता हूं ना, आज तो मेरे पास प्रूफ है। कोई कहते है बखान कर रहा है, बिल्कुल ये रहे, अब तू ला प्रूफ। आज तो वैसे भी कह सकता हूं क्योंकि सामने है सारी चीजें। 3-3 में सिलेक्शन हुआ है, ये बच्ची है यहाँ पढ़ती थी, इसका हरियाणा की जो एसएससी होती है उसमें सिलेक्शन हो गया। और देखिए, और फिर इनमें ललक है अपने आप में करने की, ये सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं और इन्होंने ये आरएएस की तैयारी कर रहे हैं। कल का मैं कभी आपको आरएएस के बारे में नहीं बताता, क्योंकि मुझे पता है तुम लोग है ना, अभी एक बार जब तक तुम्हारे 1-1.5 लाख रुपए की धुनी लगती नहीं ना तुम्हारे, तब तक तुम्हारे क्या है सेट नहीं बैठेगा। ये इसलिए मैं कभी बताता भी नहीं, कभी मैंने आपको नहीं कहा, लेकिन ये बच्चे ये जानते हैं ये, इसलिए ये तैयारी करते हैं, ये इनको पता है। लेकिन मानसिकता क्या होती है कि नहीं, एक बार तो 1.5 लाख लगाऊंगा, उसके बाद डिसाइड करेंगे, होता है ये, बड़ी मानसिकताएं होती है। मेरे पास कई स्टूडेंट आते हैं, मेरे कहते हैं कि एक टीचर सारा कैसे पढ़ा सकता है। तो भाई मेरा ये क्वेश्चन होता है कि वो नौकरी लग गया, तू क्यों नहीं लगा? वही व्यक्ति है, तू भी व्यक्ति है, शरीर के अंग भी एक जैसे हैं, तो फिर वो नौकरी लग गया, तू नौकरी क्यों नहीं लगा? तो कहते सर मेरी तैयारी नहीं थी। एग्जैक्टली यही बात है। हम पढ़ते हैं, मेहनत करते हैं, इसलिए पढ़ा पाते हैं। क्यों नहीं कर सकते हम? किस लिए नहीं कर सकते? क्या कमी है किसी मनुष्य के अंदर कि वो कोई कर नहीं सकता? हम तो 15 साल से पढ़ा रहे हैं, और अब आपको ये हमें ये समझाना पड़ेगा कि हम कैसे करते हैं। इतना वक्त नहीं है, इतना वक्त नहीं है। आप एक बार अलग अलग कीजिए, उसके बाद पेपर दीजिए, फिर बात करेंगे, अभी रहने दीजिए।
ये विश्वास होता है। आप लोग यहाँ बैठे हो, आए हो, कोई किसी से पूछ के आया है, किसी के भाई ने भेजा है, किसी ने कैसे भेजा है, सब ऐसे हो। तो उन्होंने आपको क्या भेजा, उनके शब्दों की तरफ देखिए। वो आया, यहाँ समय लगा कर गए हैं, समय लगा के गए हैं, तो उनको पता है। वो और जगह भी जाके आए हुए हैं, ऐसी बात नहीं है, मैं नाम नहीं लेना चाहता, और जगह भी जाके आए हैं, तो तुलना तो की है ना उन्होंने, तभी तो भेजा है आपको। कोई टीचर आपको भेजता है तो क्या कहता है, मैं बैठा हूं, मैं बैठा हूं। मैं भी, आप भी कई बार मेरे पास आते हो कि सर मुझे ये करना, मैं आपको बताता हूं, तो मैं क्या कहता हूं, मैं बैठा हूं ना, टेंशन क्यों लेते हो आप। और फिर आप आगे जब मुझे खुद कहते हो कि हाँ सर बिल्कुल आपने सही जगह भेजा। लेकिन ये चीजें क्या होती है, ये जब आप पूछते हो तब बताई जाती है, वैसे नहीं। ऐसे नहीं होता यहाँ लाके किसी को खड़ा कर दूं, ये है और वो है। अपने तो यहाँ कंप्यूटर की क्लास भी चलती है। अब मैंने तो आपको एक दो बार कहा है, ज्यादा मैं ना कहा ना मैं कहूंगा, ये मेरी हैबिट है साहब, ये मेरी हैबिट है। और सिद्धांत भी मान लीजिए, ज्यादा चिल्लाना मेरे को आता नहीं। एक बार कह दिया, बस इतना जान लीजिए कि यहां कोई ऐरा गैरा तो नहीं आएगा। आपकी पढ़ाई पर 1% भी यदि कोई विपरीत प्रभाव पड़े ना, उस तरीके की एक्टिविटी नहीं होगी, कोई एक्टिविटी नहीं होगी उस तरीके की। इतना आप विश्वास करें, क्योंकि आप मानते हो, मतलब जो हमसे 10 दिन में मिल लिया वो मेरे करेक्टर तक को पहचान जाता है कि इस टीचर का व्यक्तित्व कैसा है, इतना आप समझते हो इन चीज़ों को। तो इन सब बातों को फॉलो किया करें, ध्यान रखा करें। और रही बात समय की, एक बात और मैं कहना चाहूँगा, समय के संबंध में आज मौका भी है और प्रूफ भी है, इसलिए ना बातों को कहने में बड़ा मजा आता है। एसएससी 2018, एसएससी 2019, बैंक की नौकरी छोड़ चुके हैं, इसलिए ठोक के बोलूंगा, ठोक के शब्द इस्तेमाल करता हूं मैं, ठोक के बोलूंगा। और ये प्रूव है, ये कह दे, ये यहां करके गए हुए हैं। अब तो फिर भी 5.5 से 6 महीने का टाइम लगता है। ये राजेंद्र जब करता था तब तो 8 महीने लगते थे। अब तो फिर भी हमने 3 घंटे कर दिए। पहले तो जीके के 2 घंटे हुआ करते थे, आपके टाइम 2 घंटे होते थे। मेरे को एक बात बताइए, हम जीके पढ़ते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं, ज्योग्राफी पढ़ते हैं, पहले कॉन्स्टिट्यूशन, ज्योग्राफी, इंडियन इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी में भी वर्ल्ड ज्योग्राफी आ जाती है, इंडियन ज्योग्राफी आ जाती है, बायोडाइवर्सिटी आ जाती है। उसके बाद में अपने हिस्ट्री पढ़ते हैं। हिस्ट्री के अंदर हम 4 पोर्शन लेके चलते हैं कि प्राचीन भारत हो गया, मध्यकालीन भारत हो गया, आधुनिक भारत हो गया, नेशनल मूवमेंट हो गया। क्या 3 महीनों में होता है क्या? इतनी तो समझ रखते ही हो, होता है क्या? एक कॉमन सेंस होता है, ये कॉमन सेंस होता है। फिर दूसरा क्वेश्चन, क्या मैं 3 महीने के अंदर करवा नहीं सकता क्या? बाबर नहीं आएगा, सीधा अकबर आएगा, बता दीजिए, करवा देता हूं, करवा देता हूं। मेरा क्या जाता है, मेरे को तो प्रॉफिट है ना। कोचिंग संस्थान यदि इनकम के मामले में प्रोग्रेस तभी करता है जब बच्चा जल्दी आता है, जल्दी जाता है। ध्यान रखना, ये मैं कोचिंग संस्थानों की जो रीढ़ की हड्डी है ना, वो बता रहा हूं मैं। और आज मुझे मौका मिल गया, इसलिए मेरे अंदर का दर्द आ गया। ये कई बदमाश बोल देते हैं, अरे साल लग जाता है। साल 3 महीने में कर ले, पूरी जिंदगी फ्री है, पूरी जिंदगी फ्री रहेगा। टेंशन क्यों लेता है, किस बात के लिए? लेकिन आप, मेरा एक सवाल यही है, ये तो मैंने जीके के बोले हैं, तभी आप एकदम से भौचक्के हो गए, अरे यार 3 महीने में कैसे हो गया यार? अभी तो साइंस बाकी है, साइंस बाकी है। उसमें से फिजिक्स, बायोलॉजी, जिसके अंदर बोटनी, जूलॉजी, इन्वायरमेंट, इकोलॉजी, और ले दे के अब एक रामबाण और आ गया, पूरा खड़ा हुआ, टेक्नोलॉजी, आईटी। आ जाओ कर लो 3 महीने में, 3 महीने में। वो 3 महीने ही काम आएंगे, उसके बाद में तो फिर सारी जिंदगी काम ही काम की है। तो बेटा ऐसा किसी भावना में नहीं रहना। मैं तो कहता हूं, मैं तो सामने कहता हूं, जो बच्चे सुन रहे हैं, देख रहे होंगे, मत आइए,
मत आइए, कोई घमंड नहीं है, लेकिन मुझे गलत साबित करके दिखा दो। और यदि मेरी प्रतिभा की बात करो तो मेरे में ये कला जरूर है कि मैं आपको 3 महीने की छोड़िए 2 महीने के अंदर पूरा करवा दूंगा और खुश होकर और भेजूंगा। आप कहोगे यार मजा आ गया सर जी, मजा आ गया, ये और कहोगे, लेकिन जब पेपर में देने जाओगे ना, उस टाइम आपको पता लगेगा कि जहां से शुरू किया था ना, हम वहीं पर खड़े हैं। पैसे लग गए वो अलग, खैर पैसों की कोई बात नहीं होती है। आज मम्मी पापा होते हैं या हमारे कोई भी गार्जियंस है, वो हमें कामयाबी के लिए सब दे सकते हैं, वो खुद बिक जाएंगे लेकिन दे देंगे आपको, वो बात मायने नहीं रखती। मायने रखता है समय। समय क्या है, समय की अहमियत होती है। तो आज मुझे मौका मिला तब मैंने ये बात उठाई। और वास्तव में मैं कहता हूं, और जो ये कहते हैं कि 6 महीने लगते हैं या एक्सेट्रा 7 महीने लगते हैं या 8 मान लो, जो भी है, हालांकि इतना तो नहीं लगता भाई। और इसमें कई चीजें हैं। इसमें क्या होता है, जैसे कई बार बच्चा बैठा रहता है, अब इसको हमारी कमी मान लो चाहे हमारी उदारता मान लो, हम उसको ये कह देते हैं कोई बात नहीं बेटा, इसको रिवाइज कर ले। वो कहता है सर मेरा यूनिवर्सिटी के पेपर है, मैं आ नहीं सकती, आ सकता हूं, तो वो गैप कर जाता है। अब गैप करता है तो उसको तो साल लगेगा। अब उसके लिए तो वो साल हो गया, लेकिन 3 महीने तो मानने पड़ेगा ना उसको भी। 3 महीने तो कलाकारी आपने की थी, आप ही तो गए थे। अब और जहां कभी आप जाते हो वहां तो बेटा एक टाइम पीरियड होता है, उसमें आ गए तो ठीक है, नहीं तो दोबारा ही आइए और दोबारा ही प्रक्रिया पूरी होगी। ये अब सब आप जानते थे, इन चीजों को आप जानते थे। तो बेटा समय तो लगेगा, और यदि मैं समय ना लगाऊं तो आप मुझे याद भी नहीं करोगे। ये चीजें मैं खड़ी भी नहीं कर पाऊंगा। और मेरा टारगेट इनको खड़ा करना है, इनको मतलब स्टूडेंट को। ये जब कामयाब होंगे, आप देखो ये समय निकाल कर आए हैं मेरे लिए, समय निकाल कर आए, 1-1 किलो मिठाई का डिब्बा लेकर आए हैं। बहुत बड़ी बात है। ये मिठाई जो है ना, रियल में खरीदने को तो कोई खरीद सकता है, लेकिन ये कमाई जाती है। जब ये फोटो लगेगी, स्टेटस लगेगा, तो इस मिठाई को देखते हैं आधे लोग तो जल जाएंगे पूरा ही, और यार ये ऐसे कैसे होता है। आप में से भी कई, मैंने एक स्टूडेंट बताया था, बेटे ऐसे सिलेक्शन कैसे हो जाते हैं यहाँ पर, है क्यों परेशान है लाइफ से, ना तो ढंग से पढ़ा ना किसी को पढ़ाने दिया, दोनों ही बातें रही। और फिर दोष देता है दूसरे पर, क्योंकि अपनी हार का ठीकरा दूसरे पर रखना बहुत आसान काम होता है, बहुत आसान काम होता है। मेरे अभी थोड़े टाइम पहले ये वन रक्षक के एग्जाम हुए थे, आपको बताऊं, तो मेरा करंट, राजस्थान का जो करंट था ना, एकदम से क्या हुआ, थोड़ा पैटर्न चेंज हो गया। तो राजस्थान के करंट में अपने क्वेश्चन नहीं पढ़े थे, मैंने सबके सामने स्वीकार किया था कि राजस्थान में जो करंट जी के आया है उसमें नहीं अपने आए क्वेश्चन, स्वीकार किया था मैंने। क्या बुराई है बताइए, क्या बुराई है इसके अंदर? कोई कंप्यूटर थोड़ी है कि जो लिख दिया वही होगा। हो गया, टर्न बदल गया, उसको नहीं पकड़ पाए, लेकिन आप देखिए उसको पूरा करने के लिए एक प्रयास में अपने चल रहे हैं। आपको कहते हैं ना ये करो, यहां से ये उठाओ, उस दिशा में चल पड़े। गलतियों को ही तो सुधारना है। अभी इन्होंने यही तो कहा कि अपनी गलतियों को सुधारो। आप पेपर देते हो, 100 क्वेश्चन आए, हद मार के 5 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको तंग करेंगे। पढ़ने वाले बच्चे की तरफ बात कर रहा हूं, हालांकि वो चीजें पढ़ी होगी, कंफ्यूज हो जाते हैं, वो एक अलग बात है, लेकिन 5 क्वेश्चन ऐसे आएंगे, यार पता नहीं कहां से आ गया यार। 5 क्वेश्चन उनका इन्होंने पूरा निवारण बताया। ये करते थे ऐसे, इसलिए ये इतने बड़े एग्जाम में आगे चल रहे हैं। और आरएस, और जहां तक मेरा अनुभव है, जैसे ये बता रहे हैं अपने हिसाब से, और इनकी कामयाबी रेखांकित हो रही है, उस तरीके से सही मायने में कहूं तो एक दिन ये आरएस बन के भी खड़े होंगे। कोई हैरत की बात नहीं है। क्यों? एक नब्ज होती है, नब्ज पकड़ लेना इन्होंने, भाई क्या है, क्या चीजें हैं। नहीं तो मैं तो आरएस मेंस की तैयारी करवाता ही नहीं, लेकिन ये मेरे को पहचानते हैं कि ये आदमी जो बात कहेगा ना, ये सीधा एग्जाम बेस्ड होगी, इसलिए ये करते हैं।
अब ये हर किसी को नहीं समझा सकते, हर किसी को नहीं समझा जा सकता। नहीं यार ऐसे कैसे, ऐसे थोड़ी होता है। हम तो सोचने में रह गए कि ऐसे कैसे होता है, और वो तो कर ही गए। सिंपल सी बात है। सवाल उठाते हैं कि एक टीचर इतने सब्जेक्ट कैसे पढ़ा लेता है। अरे भाई हम तो 15 साल पढ़ा गए, अब तो रिटायरमेंट पे चल रहे हैं, आपके पास तो वही सवाल है अभी तक। उसका जवाब अब ना तो कोई देने वाला देगा ना कोई और, आप तो बिना जवाब के ही आपको जाना पड़ेगा यहाँ से। सिंपल सी बात है, क्योंकि मेहनत करते हैं, आप मेहनत करते हो। अब आप इससे सवाल करो, अरे यार तेरा तीन में कैसे सिलेक्शन हो गया, ये कोई सवाल है यार? भाई मेहनत करता है ये, इसलिए हो गया इसका सिलेक्शन। आप कहोगे यार उसकी तो आईएएस की में पहली रैंक आ गई, ऐसे कैसे हो गया? अरे यार गजब सवाल पूछा है, ऐसे कैसे हो गया? रात दिन एक किया उसने, स्ट्रेटेजी अपनाई है अपनी, इसलिए वो सिलेक्ट हुआ है। उससे ये तो सीख, कैसे सिलेक्ट हुआ यार, मुझे भी बता। क्या तेरी कोई एक बात मेरे जीवन में एक नया रास्ता दे दे? ये भूख होनी चाहिए, ये भूख होनी चाहिए। हाथ जोड़कर वो इनसे लेनी चाहिए, लेनी चाहिए। आज यदि मैं मेरी बात करूं, सही मायने में कहूं, आज मेरे से बड़े ये हैं। ये एक अलग बात है कि ये सम्मान पूर्वक ये कहते हैं कि नहीं नहीं सर आपका योगदान है, रियल में इनकी मेहनत है, रियल में इनकी मेहनत होती है। आप जो काम करते हो ना, हमारी तो गाइडलाइन होती है, आपको बताया जाता है भी ऐसे कर लो। बार बार कहता हूं अरे सैटरडे के पेपर दिया करो। कई तो टाइम वेस्ट मानते हैं, 10% बच्चे, सारों का नहीं कहूंगा, सारे अच्छे बच्चे हैं, कोई बड़ी बात नहीं। ये मैं खुद को गौरवान्वित महसूस करता हूं इसके लिए। टाइम वेस्ट मानते हैं कई चीजें। अरे यार आधे तो ये बोल देते हैं अरे यार आज तो क्लास ही नहीं हुई, ये उसके पीछे पड़े हैं। कई बार मैं ऐसे कहता हूँ करंट का रजिस्टर निकाले, मैं कईयों के चेहरे देखता हूँ आलू की तरह हो जाते हैं यार। अरे यार ये तो वहीं ले लेते यार, आएगा ही यार, ऐसे ऐसे बोलते हैं, पता नहीं अजीब सी आवाज निकालते हैं। अरे यार आगे शब्द भी नहीं होते हैं इनके, ये हो रहे हैं। अरे यार कई तो इतना ही कर देते हैं, ये भी इनका एक साइन है। बेटा ये चीजें मत किया करो यार, कमाल करते हो। एक चीज को तैयार करने में यार मैं कैसे बताऊं कितनी मेहनत करनी पड़ती है, कैसे बताऊं मैं आपको, कैसे टाइम निकालना पड़ता है, एक एक चीज को सोचना पड़ता है यार, इसको कैसे पुराने साल के पेपर से जोड़ूं। आपको मैंने सोने के सिक्के वाला कराया था, मेरे को एक बात बताइए, क्या उसमें ऐसा, आप पुराने पेपर दिखाओ, क्या कोई ऐसा पॉइंट था जो पुराने एग्जाम में नहीं आया हुआ? मुस्सी नदी, हैदराबाद, नहीं आया हुआ ये चीज। तो ये चीजें निकालनी पड़ती है। आपको तला तलाया माल मिलता है, तला तलाया माल मिलता है, बिल्कुल भी इसका फायदा उठाओ यार। ये आज भी उठाते हैं यार, आपके सामने का है। बंद हो जाएंगे क्या कह रहे हैं ये? कोई आलोचना कर रहा है, सबके मुंह बंद हो जाएंगे जब रिजल्ट आएगा। तो मुझे पता अपनी कमजोरियां जो होती है, हर किसी की कमजोरियां होती है। आज हम यहां तक पहुंच गए हैं तो भी हमारी भी आज भी कमजोरियां हैं। ऐसी बात नहीं है कि मतलब आज कोई लजी सब कुछ हो गया, ऐसा कुछ नहीं होता। आज भी कमजोरियां हैं, लेकिन उन कमजोरियों को हम ताकत बनाते हैं। और आप हमारे स्टूडेंट हो, ताकत बनाइए उनको। एक दिन आप यहाँ खड़े हुए मिलोगे, पक्का मिलोगे। तो मुझे बताइए कौन कौन यहाँ खड़ा होना चाहता है? आपने? अच्छा जी देखिए चलो जी बहुत बढ़िया, चलो ठीक है बेटा, लास्ट इनको करो।